हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंड्यूसिव लीगल। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूली इम्प्लीमेंटेड सीएसआर रूल्स के बारे में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 22 जनवरी 2021 को नोटिफाई किए। और ये जो रूल्स हैं, इनकी एप्लीकेबिलिटी भी नोटिफिकेशन की डेट यानी कि 22 जनवरी 2021 से है। 22 जनवरी 2021 के नोटिफिकेशन से सीएसआर के रूल्स को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया। जहां एक तरफ इसमें इम्प्रिजनमेंट को हटा दिया गया, वहीं कोविड से रिलेटेड ड्रग्स और वैक्सीन्स को भी एक स्पेशल जगह मिली। तो आइए देखते हैं क्या है मेजर चेंजेस इस नोटिफिकेशन के। सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अनस्पेंट अमाउंट की, यानी अगर आपकी कंपनी का 2020-21 का सीएसआर अमाउंट टू बी स्पेंड 25 लाख रुपए है और आप उसमें से बस 10 लाख रुपए खर्च कर पाए हैं, तो बचे हुए जो 15 लाख रुपए हैं उसका क्या करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले बस आपको ये जो अनस्पेंड अमाउंट होता था, इसे बोर्ड रिपोर्ट में रिपोर्ट करना होता था विद अ जस्टिफिकेशन कि आप ये जो अमाउंट है उसे स्पेंड क्यों नहीं कर पाए। ऑल्दो हम सबने देखा है कि रीसेंट पास्ट में इवन आफ्टर गिविंग बेस्ट ऑफ द जस्टिफिकेशन अवेलेबल अंडर द सन, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनको कि एमसीए से नोटिस आ जाता था अबाउट द अनस्पेंड अमाउंट, और बहुत से केसेस में तो कोर्ट के चक्कर तक काटने पड़ जाते थे। बट अब ये जो नए रूल्स आए हैं, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको अनस्पेंड अमाउंट को कैसे ट्रीट करना है, एंड दे हैव डिवाइडेड दिस इनटू टू हेड्स: अनस्पेंड अमाउंट रिलेटिंग टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एंड अनस्पेंड अमाउंट नॉट रिलेटिंग टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अब देखना है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता क्या है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब है कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो किसी कंपनी ने अपनी सीएसआर ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए स्टार्ट किया, बट वो एक साल में पूरा नहीं हो सकता या एक साल में पूरा नहीं हुआ। सीएसआर के लिए कोई भी कोई प्रोजेक्ट 3 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता, विच मीन्स टू बी कंसिडर्ड as an ongoing project for CSR, a project should last for more than 1 year, यानी एक साल से ज़्यादा का उसका टेन्योर होना चाहिए, बट इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 years। अगर आपका वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट 3 साल से ज़्यादा का चल रहा है तो आप उसे उसमें नहीं लेंगे। अगर आपका जो अनस्पेंड अमाउंट है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आपको उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना होगा। जैसे कि हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाते हैं, या फिर आप लोग इशू के टाइम पे भी सेपरेट बैंक अकाउंट में रखते हैं, तो इसी तरह से आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना होगा अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट के नाम से, और विद इन 30 days ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो जो अमाउंट आपका है अनस्पेंड, उसे आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा आपके इस अकाउंट में, जिसे आप 3 साल तक सीएसआर एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और इन केस ये जो अनस्पेंड अमाउंट है ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 हेड में डिवाइड किया गया है, जो रिलेटेड है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से और जो नहीं है। तो अगर ये आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको इस अमाउंट को ट्रांसफर करना होगा। जो फंड स्पेसिफाइड किए गए हैं शेड्यूल 7 में, उसमें से किसी में आपको इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। इस अमेंडमेंट में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंकरेजिंग प्रोविजन आया है, जो है सेट ऑफ एक्सेस अमाउंट स्पेंड। यानी अगर आप अपने सीएसआर जितना अमाउंट आपको स्पेंड करना था उससे ज़्यादा स्पेंड कर लेते हैं इस साल में, तो जो उसका एक्सेस स्पेंड आपने कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको इस साल में 10 लाख रुपए स्पेंड करने थे एज पर लॉ, लेकिन आपने कर दिए 15, तो जो बाकी के बचे 5 लाख रुपए हैं या जो बाकी के 5 लाख एक्सेस अमाउंट हैं, वो एक्सेस अमाउंट आप आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर तक सीएसआर जो अमाउंट है आपका उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको 2 बहुत छोटी सी कंडीशन फुलफिल करनी है। पहली, एक बीआर पास करना होगा, और दूसरा है कि आपका ये जो अमाउंट है दिस शैल नॉट इंक्लूड द सरप्लस अमाउंट अराइजिंग फ्रॉम द सीएसआर प्रोजेक्ट्स। कोविड के टाइम पे सभी प्रोफेशनल के पास ये क्वेरी बहुत आती थी कि क्या अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सैनिटाइजेशन या मास्क या कोई फैसिलिटीज़ अरेंज करते हैं तो क्या सीएसआर में आएगा। तो इस रूल ने एम्प्लॉयज़ के लिए किए जाने वाली सारी एक्टिविटीज़ को स्पेशली एक्सक्लूड कर दिया है, और कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ भी करती है
तो वो आपका CSR में काउंट नहीं होगा। और इसमें जो एक और मेजर चेंज आया है वो ये है कि अब आपको जो CSR कमेटी बनानी थी वो कमेटी आपको नहीं कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी इन केस आपका जो अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट है, यानी CSR का जो अमाउंट आपका आ रहा है वो 50 लाख से कम है, वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। इन केस अगर वो 50 लाख से कम आता है तो CSR कमेटी की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शन थे वो सारे आपके जो बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो ही डिस्चार्ज करेंगे। और इसके साथ ही अब जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रस्ट है या कोई भी ऐसी एजेंसी है जिसके थ्रू आप अपना CSR इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, यानी जहाँ पे आप डोनेशन दे रहे हैं, जहाँ पे आप अपने CSR का पैसा दे रहे हैं, उन सभी को एक फॉर्म भरना पड़ेगा जो है CSR 1। ROC के पास ये फॉर्म भरना होगा। और इसके साथ साथ अब 12A और 80G का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी मैंडेटरी कर दिया गया है, और जो 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड था वो तो पहले से ही मैंडेटरी था। इसके अलावा कुछ और बहुत छोटे छोटे से चेंजेस हैं, जैसे कि अब आपको एक एनुअल एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें कि लिस्ट ऑफ CSR प्रोजेक्ट अप्रूव कराने पड़ेंगे, यानी कि जिस भी CSR प्रोजेक्ट में आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं उसे आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। साथ ही उसका जो एग्जीक्यूशन प्लान है या जो फंड का यूटिलाइजेशन है या मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, ये सारे जो मैकेनिज्म है ये आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। और इसके साथ ही ये सब कुछ आपको अपनी वेबसाइट पे भी डालना पड़ेगा। इन एडिशन टू दिस, any surplus arising out of a CSR project shall not form the part of business profit। यानी अगर आपका जो CSR प्रोजेक्ट है उससे कोई सरप्लस आता है तो उस अमाउंट को आप बिजनेस प्रॉफिट की तरह नहीं ले सकते। उस अमाउंट को या तो आपको सेम प्रोजेक्ट में वापस डालना होगा या आपको उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा अनस्पेंड CSR फंड में, या फिर आप उसका दूसरा क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि स्पेसिफाइड हो शेड्यूल 7 में, that too within 6 months from the end of financial year. These were the key takeaways from the amendment in these rules. Stay tuned for latest update. Thank you.